अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, आज की इस महफिल में तबरुकात की शरई हैसियत क्या है और उसके हवाले से अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ और निस्बतों का अदब व एहतराम करने की तालीम हमको सहाबाए किराम ने किस अंदाज में अता फरमाई, चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला तबरुकात के अदब व एहतराम को हमारे दीन व ईमान की हिफाजत का ज़रिया बनाए। पहली चीज़ तो ये है कि अहले सुन्नत व जमात की हक़ानियत की जो दलीलें हैं, तो हकीकत ये है कि अगर आदमी एक बात को तस्लीम कर ले तो उससे हज़ारों मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो कहा जाता है कि गैर खुदा से मदद मांगने से आदमी मुशरिक हो जाएगा, तो हमारा अकीदा यह है कि हकीकी मदद करने वाली ज़ात अल्लाह की है। किसकी है? हकीकी मदद करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व ताला की है। और अंबिया और औलिया ये औने इलाही यानी अल्लाह की मदद को जाहिर करने वाले हैं। और कोई बंदा अगर ये अकीदा रखें कि ये अल्लाह की अता से हमारी मदद करते हैं, फिर भी अगर मुशरिक कहो, तो रिवायतों में तो ये आयान है कि नमक भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगो। क्या आया? नमक अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। आप मुझे बताएं, नमक बीवी से मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं ना। घर वालों से मांगते हैं, दुकान वालों से मांगते हैं। तो क्या नमक अगर बीवी से मांगा तो आदमी मुशरिक हो जाएगा? अरे इस रिवायत का मतलब यह है कि नमक भी अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगो। मतलब यह है कि आप अगर मांगेंगे ना, तो मांगते वक्त तुम्हारे दिल के अंदर अकीदा ये होना चाहिए कि ये अगर मुझे नमक देगी या नमक देगा तो ये तभी दे सकता है जब अल्लाह चाहे। उसका मतलब ये है, हमने आपसे पानी मांगा, आपने पानी पिलाया। हकीकत ये है कि पिलाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन आपने पिलाया कब? अल्लाह ने चाहा तब। असल अकीदा ये है। और फिर ये कि अगर इसी तरह लोगों के ऊपर शिर्क के फतवे लगाए तो मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि पूरी देवबंदी जमात, वहाबी जमात, अगर कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं फला जगह चले जाओ, डॉक्टर अच्छा कर देगा। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये गोली खा लो बुखार उतर जाएगा। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। अब आप जरा सोचें कि थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि वो गोली कि जिसे न जाने किसने बनाया है, तो उसकी ताकत को मान लिया, उसकी ताकत को मान लिया कि ये खाओगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन मुस्तफा करीम की अता का इनकार कर दिया।
और इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। यानी जो अंधे होते हैं ना, और फिर ये कि इतना सब कुछ मिल गया, तो मेरा इमाम कहता है कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उमरा के अंदर गया था, तो उस वक्त ये गारे हिरा जो है वहां पर उसको जबले नूर कहते हैं। क्या कहते हैं? जबले नूर कहते हैं। तो वहां पर है, फिर अपने गारे सौर है, वहां पर बैनर वगैरह लगे हैं कि भाई इस पर चढ़ना बिदत है, ये है वो है, इससे कोई बरकतें नहीं मिलती है। तो हम गाड़ी से उतर रहे थे, तो एक मुझसे वहां का या कोई होगा नजदी अकाइद का मानने वाला, वो मुझसे बहस करने लगा। बोले कि ये जबल नूर पर जाने से क्या मिलता है? मैंने कहा इसको तुमने क्या कहा? बोले कि जबल नूर। मैंने कहा तुम कितने बेवकूफ हो कि मुस्तफ़ा करीम जिस पहाड़ के ऊपर इबादत के लिए गए उसे नूर मानने के लिए तैयार हो, लेकिन जाते मुस्तफ़ा के नूर होने का इनकार करते हो। और फिर बोले कि इससे क्या होगा? तो मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दो कि ये जो सफा और मरवा पहाड़ है वो पत्थर ही है ना? तो मैंने कहा कुरान ने ये कहा मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसके दिलों में परहेजगारी को पैदा फरमाता है, उसके दिल में तक़वा पैदा करता है। अब अल्लाह की निशानी की ताज़ीम करोगे तो दिल में तक़वा पैदा होगा। और अल्लाह की निशानी क्या है? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से। तो मैंने उसको सवाल किया कि ये बताओ कि सफा और मरवा यानी ये कुरान की आयत और ये आयत मुबारका, ये दोनों का नतीजा मुझसे कहो कि क्या सफा और मरवा की ताजीम से दिल में तकवा पैदा होगा? बोले कि होगा। मैंने कहा जब ये तुमने मान लिया तो सफा और मरवा वो पहाड़ है कि जिस पर हजरत हाजरा यानी औरत, ये नबी नहीं होती है, औरत ये नबी नहीं होती है, वो अल्लाह की वलिया है। तो हजरत हाजरा ने हज या उमरा के लिए सफा और मरवा का चक्कर नहीं लगाया, इबादत की नीयत से चक्कर नहीं लगाया, बल्कि हजरत हाजरा के कदमे मुबारक से निस्बत हो गई। तो वो तो अपने शहजादे सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए पानी को तलाश करने के लिए चक्कर लगा रही थी। तो बगैर इबादत की नीयत से एक वलिया ने एक वलिया ने पहाड़ का चक्कर लगाया, तो उस वलिया का दौड़ना अल्लाह की बारगाह में इतना कबूल हुआ कि अब कयामत तक जो भी उम्रा करेगा, कयामत तक जो भी हज करेगा, हजरत हाजरा ने 7 मर्तबा चक्कर लगाए, तो हर हाजी पर उम्रा करने वाले पर लाजिम है कि हाजरा की, हजरत हाजरा की नकल में 7 चक्कर लगाए। और सिर्फ इतना नहीं कि जिस जगह पर हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई ना, तो उस जगह पर दौड़ना भी है। तो मैंने उसको कहा कि जब हजरत हाजरा ने हज या उम्रा की नीयत से चक्कर नहीं लगाया, कदमे मुबारक को 1 मर्तबा निस्बत हो गई, तो जब उसकी ताजीम से दिल में तकवा पैदा होता है, तो गारे हीरा वो पहाड़ है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिन तक उस जगह पर तशरीफ ले जाते थे और अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो इमामुल अंबिया जिस जगह पर बैठकर अल्लाह की इबादत करे, तो हमारा अकीदा तो ये है कि जिस तरह सफा और मरवा का अदब करोगे तो दिल में तकवा और परहेजगारी पैदा होगी, तो उससे कई गुना ज्यादा परहेजगारी इससे पैदा होगी कि कोई आदमी गारे हीरा में चला जाए और उसका अदब व एहतराम करे।
क्योंकि वहां पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते थे। अब रहा ये सवाल के तबरुकात की जो हम जियारत करते हैं और तबरुकात के जरिए जो फायदा हासिल करते हैं, यहां पर एक बात और सुनते चले कि ये जो सफा और मरवा जो है ना, सफा और मरवा, तो वहां पर हजरत हाजरा ने पानी की तलाश के लिए 7 चक्कर लगाए। अभी वहां पर हजरत हाजरा का के कदम मुबारक का निशान नहीं है, कभी लगे थे। जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया, हजरत हाजरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के कदम के निशान आज नहीं है। वो अल्लाह की वलिया है, वो अल्लाह की वलिया है। तो कदम का निशान, कदम अगर जिस जगह से लग जाए तो उसका अदब करने से दिलों में तकवा पैदा होता है। एक वलिया के कदम के निशान की बुनियाद पर तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इससे तो ये साबित होता है कि जितने भी औलियाए किराम के मज़ारात हैं तो वहां पर अल्लाह के वली का कदम नहीं लगा है, बल्कि आज भी उनका जब जिस्म मुबारक लगा है तो कुरान का ये जो ऐलान है ना, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, तो जिस बुनियाद पर उसको अल्लाह की निशानी करार दिया गया है, तो हमको ये आयत करीमा से पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि रुए जमीन पर जितने भी औलियाए किराम के मज़ारात हैं वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्यों कि वहां पर एक वलिया का कदम लगा था और यहां पर ख्वाजा दाना का पूरा जिस्म मुबारक लगा हुआ है। तो इसलिए ये औलिया किराम के मज़ारात का अदब करोगे ना, तो अदब करना ये शिर्क नहीं है, अदब करना ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये सोच कर अदब करो कि यहाँ पर एक अल्लाह का वली आराम फरमा है। तो अदब जितना ज्यादा होगा तकवा उतना ही ज्यादा अल्लाह अता फरमाएगा। और फिर ये कि तबरुकात की शरई हैसियत, यानी शिर्क का फतवा लगाते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हकीकत ये है कि नजदी वहाबी देवबंदी ये जो जमात है ना, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ना, करे मुस्तफ़ा की इहानतें, उस पर खुले बंद ये जुर्अतें, करे मुस्तफ़ा की इहानतें खुले बंद उस पर ये जुर्अतें, कहे मैं क्या नहीं हूं मोहम्मदी। आला हज़रत फरमाते हैं अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। यानी जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला है ना, वो कभी मोहम्मदी हो ही नहीं सकता है, वो कभी मोहम्मदी हो ही नहीं सकता है। और ये तो हकीकत ये है कि आज लोग समझते नहीं है कि भाई देवबंदी वहाबी की मुखालिफत क्यों है, वो समझते नहीं है। आप मुझे बताएं कि हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर सहाबाई किराम का हक है कि नहीं? हमारे अईज़ व अक़रबा से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हक है। और कुरान नाजिल हुआ शिर्क को मिटाने के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए कुफ्र व शिर्क को मिटाने के लिए। सहाबाए किराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया ये कुफ्र व शिर्क को मिटाने के लिए। अब यहां पर आज जो तबरुकात का अदब व एहतराम अहले सुन्नत व जमात में पाया जाता है ना, तो ये कोई हमारा नया तरीका नहीं है, बल्कि तबरुकात के अदब के बारे में हमको कुरान ने भी तालीम अता फरमाई, अहादीसे मुबारका ने भी तालीम अता फरमाई, सहाबाए किराम ने अमल से बताया, और 1450 साल के बुजुर्गों ने हमको ये बताया कि निस्बतों का एहतराम करने वाला ये मुशरिक काफिर बिदअती नहीं होता है, बल्कि निस्बतों का एहतराम करने वाला ये सच्चा गुलामे मुस्तफा हुआ करता है, ये सच्चा ईमान वाला हुआ करता है। आज असल में कहा जाता है कि तबरुकात के जरिए क्या फायदा हासिल होता है। तो देखिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की जियारत करते हैं ना। किसी जगह पर नाले मुबारक की भी जियारत की जाती थी, हमने खुद यहाँ पर की है।
और मैंने जहां तक सुना है हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना सोने से पहले नालेन मुबारक की जियारत करते थे। यानी हजरत के पास तबरुकात में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असल नालेन मुबारक है आज भी। और हजरत जब भी सोने के लिए जाते तो आपके सर के ऊपर नालेन मुबारक रखी जाती, उसके बाद हुजूर ताज शरिया आराम फरमाते थे। मैंने ये सुना है, देखा नहीं है, मैंने ये सुना है। तो अब ये हकीकत है ना। हाँ, तो ये उसके बाद हजरत आराम फरमाते थे। अब यहां पर आप देखें कि मुँह मुबारक के जरिए जो बरकतें हासिल करने की हम नीयत करते हैं, बरकतें हासिल करने की हम नीयत करते हैं, तो मुँह मुबारक क्या है? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हिस्सा है। क्या है? जिस्म मुबारक का हिस्सा है। और लिबास जो होता है ना, तो वो लिबास जिस्म का हिस्सा नहीं है। जिस्म पर लगने से पहले वो एक मामूली कपड़ा था, वो एक मामूली कपड़ा था। अब अंबिया किराम के जो मलबूसात हैं, लिबास है, उसके बारे में कुरान के जरिए अल्लाह ने हमको क्या अकीदा अता फरमाया। और आज ये तबलीगी जमात उस अकीदे को मानने वाले को मुशरिक कहती है। और फिर इनका रद्द किया जाए तो बाज लोग कहते हैं इनका रद्द क्यों होता है? अरे ये जमात है कि हकीकत ये है कि कुरान ने जो अकीदा दिया, तो कुरान के अता करदा अकीदा के खिलाफ बोलने वाले को देवबंदी वहाबी कहा जाता है। और जो कुरान के अता करदा अकीदे के खिलाफ बोले तो हर सुन्नी का जिम्मा है कि ऐसे बदबख्तों का रद्द भी किया जाएगा, उनका बाइकाट भी किया जाएगा, ऐसे लोगों का रद्द भी किया जाएगा, बाइकाट भी किया जाएगा। अब मलबूसात जो है ना, वो जिस्म मुबारक का हिस्सा नहीं है। यानी लगने से पहले वो एक मामूली लिबास था। अब लगने के बाद क्या है? आप सूरे यूसुफ शरीफ का मुताला करें, पढ़ेंगे तो उसमें हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वाक़ये को बयान किया गया है, जो आपको आपके भाइयों ने कुएं के अंदर डाल दिया था। और जो वो वाक़ये को बयान किया गया, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई, आप मिस्र के बादशाह बनते हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिस इलाके में रहते थे, कहत की बुनियाद पर बादशाह की तरफ से जो इमदाद मिलती है, तो आपके वो भाई जिन्होंने कुएं में डाला था आपको, वो गल्ला लेने के लिए आते, अनाज लेने के लिए। अब गल्ला लेने के लिए आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो डर गए कि जिस भाई को हमने कुएं में डाला था तो वो तो यहाँ पर बादशाह है, सजा दी जाएगी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, आज तुम्हारी कोई गिरफ्त न की जाएगी, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अपने वालिद के बारे में पूछा कि मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। तो उन्होंने बताया कि वो आपकी याद में, यानी आपकी जुदाई की याद में, क्योंकि मशहूर ये किया गया था कि उनको शेर ने खा लिया और कपड़े के ऊपर खून वगैरह लगा कर ले गए थे। तो आपकी याद में वो इतना ज्यादा रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कज़ीम। तो जब ये सुना तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी यअती बसीरा। क्या फरमाया? मेरे इस कुर्ते को ले जाओ। क्या कहा? मेरे कोई जड़ी बूटी नहीं दी गई। इज़हबू बिक़मीसी, मेरा कुर्ता ले जाओ, इज़हबू बिक़मीसी अला वजही अबी यअती बसीरा, और मेरे बाप के चेहरे के ऊपर रखो। अब आप मुझे बताएं, आज कहते हैं वली से मदद मांगोगे तो आदमी मुशरिक हो जाएगा, गौसे आजम से मांगोगे तो आदमी मुशरिक हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता वली था, गौस था, कुतुब था, अबदाल था। वो हजरत यूसुफ के जिस्म मुबारक से लगने से पहले वो एक मामूली कपड़ा था, लेकिन मामूली कपड़े को जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से निस्बत हो गई तो हजरत यूसुफ ने क्या कहा? मेरे कुर्ते को ले जाओ। और कुरान का ऐलान है, फलम्मा अंजाल बशीर, जब वो बशारत देने वाला आया, अलकाहु अला वजहिही,
और उनके चेहरे यानी हजरत याकूब के चेहरे से उस कुर्ते को लगाया गया। तो कुरान कहता है फरतद बसीरा, अल्लाह ने हजरत याकूब की आंखों को रोशन फरमा दिया। अल्लाह ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को रोशन फरमा दिया। अब आप सोचें कि जिसका कुर्ता है वो भी नबी है? जिसका कुर्ता है वो नबी और जिसके चेहरे पर रखा गया वो नबी। अब आप सोचे एक नबी का कुर्ता जब दूसरे नबी के लिए फायदे का जरिया हो सकता है तो इमामुल अंबिया का लिबास मुबारक हम गुलामों के लिए फायदे का जरिया नहीं होगा? हा? इमामुल अंबिया का अगर लिबास मुबारक मिल जाए तो क्या हम गुलामों के लिए फायदे का जरिया नहीं होगा? और फिर ये जो कहा जाता है अली को मुश्किल कुशा मान लिए सुन्नी मुशरिक हो गया, गौस को मुश्किल कुशा मान लिए सुन्नी मुशरिक हो गया। अरे पागल, हमको कुरान ये बताता है कि वली तो वली होता है, गौस तो गौस होता है, नबी तो नबी होता है। हमको ये अकीदा दिया गया कि एक कपड़ा अगर नबी के जिस्म से निस्बत वाला हो जाए तो हमको तो ये अकीदा दिया जाता है कि वो कपड़ा ही मुश्किल कुशाई का काम किया करता है, क्योंकि मुश्किल कुशा कहा जाता है मुश्किल को दूर करने वाले को। तो आंखों की रोशनी चली जाना ये मुश्किल है, आंखों की रोशनी चली जाना ये परेशानी है, और जिस चीज से परेशानी चली जाए उसी को मुश्किल कुशा कहा जाता है। तो जब एक कुर्ते को मुश्किल कुशा कह सकते हैं तो यकीनन इमाम अहमद रजा ने हमको सच यही अकीदा दिया जो तमाम का अकीदा था कि या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। और उसके अलावा आपको तबरुकात के हवाले से बुखारी शरीफ वगैरह उठाकर देखें, मुस्लिम शरीफ देखें, बेशुमार रिवायतें आपको मिल जाएगी कि सहाबाए किराम मुए मुबारक से शिफा पाते थे। सहाबाए किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक से शिफा पाते थे। एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि बेशुमार हदीसें इस पर बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ वगैरह में है, आप समाअत भी करते रहते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि उसके बाद का जो जमाना है यानी मुजद्दिद का जो दौर शुरू हुआ, वो सबसे पहले मुजद्दिद कौन है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। कौन है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। अब मुजद्दिद जो आता है वो बिदअतों को फैलाने के लिए आता है कि मिटाने? यानी पूरी उम्मत में ये बात मुत्तफिक है कि सबसे पहले मुजद्दिद इस उम्मत के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तबारक व तआला ने। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तबारक व तआला ये आपकी हुकूमत ऐसी थी कि आपकी हुकूमत को खुलफाए राशिदीन में शुमार किया गया, यानी इतने अदल इंसाफ से हुकूमत किया करते थे। और इस बात को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने तहरीर फरमाया कि आप फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तबारक व तआला के पास एक कमरे में चंद तबरुकात थे, और तबरुकात में एक तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चारपाई मुबारक थी, उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकिया मुबारक था, उसके अलावा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिहाफ मुबारक, उसके अलावा वो तीर थोड़े से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीर तिरकिश वगैरह ये तबरुकात के अंदर आपके पास थे। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये फरमाते थे कि मेरा जो कुछ भी सरमाया है वो यही है। क्या फरमाते? मेरा जो कुछ भी सरमाया है ना वो यही है। और रोजाना आप दिन में एक मर्तबा ये तबरुकात की हुसूल बरकत के लिए जियादत करते, और जब कोई मुअज़्ज़ज़ यानी कोई अजीम शख्सियत या बुजुर्ग अगर आते थे तो ऐसे वक्त में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का, आप मेरी तरफ देखें, आखिरी बात है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का तरीका ये था कि आप उसको ये तबरुकात की जियारत करवाते।
अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि आपके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो लिहाफ मुबारक था ना, तो उस लिहाफ मुबारक में तेल का निशान था। यानी आप देखते हैं कि कपड़े में अगर तेल का निशान लग जाए तो वो काफी लंबे अरसे तक रहता है। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लिहाफ मुबारक को ओढ़ते थे तो तेल का निशान उसमें था। तो आप फरमाते हैं एक शख्स को लाया गया कि जो ऐसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार हो गया था कि सब हकीमों ने हाथ उठा दिए कि इसका इलाज हमारे पास कोई भी नहीं। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जब लाया गया तो सबसे पहला मुजद्दिद उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे पहले मुजद्दिद के पास जब लाया गया तो उन्होंने कौन सा नुस्खा दिया? उन्होंने ये किया कि जिस जगह पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के तेल का हिस्सा जिस लिहाफ के अंदर लगा हुआ था ना, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तबारक व ताला ने खास उसी जगह पर थोड़ा सा पानी डाला। और जब वो पानी डाला और उससे जो पानी निकलता है ना, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं वो पानी के कतरे उस बीमार के नाक के अंदर डाले कि जिसका कोई भी इलाज नहीं कर पाया था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जैसे ही उस लिहाफ से मिला हुआ पानी उसके नाक में डाला गया, अल्लाह ने उसे बीमारी से शिफा अता फरमाई। अल्लाह तबारक व ताला ने उसे बीमारी से शिफा अता फरमाई। तो ये बुजुर्गों ने हमको क्या बताया? ये बुजुर्गों ने हमको ये तरीका अता फरमाया है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब चीजों का अदब व एहतराम करना ये पूरी उम्मत का तरीका रहा है। ये पूरी उम्मत का तरीका रहा और वो अदब के जरिए उन्होंने फायदा हासिल किया और हमको ये दर्स दिया कि ये वो चीजें हैं कि इसका सही तौर पर पूरे यकीन के साथ अदब करोगे तो इसकी बरकतों से तुम्हारा दीन, ईमान, अकीदा ये सलामत रहेगा। तो इसलिए हमारा वही अकीदा है जो तमाम बुजुर्गों ने हमको अता फरमाया। इसलिए तबरुकात का अदब करें। और फिर ये कि जब निस्बतों के अदब के बारे में हमको ये तरीका और दर्स दिया गया तो कल जुलूसे मुबारका जो निकलने वाला है वो भी निस्बत ही है। क्या है? वो निस्बत है। और जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हर कदम पर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। शर्त यह है कि जुलूस ये हमारी तबीयत या हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। कैसे हो? शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो आप मुझे बताएं, ढोल ताशे ये सब चीजें तो शरीयत ने हराम की है ना, तो जब हुजूर के नाम के ऊपर निकलते हैं तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये हकीकत है, अदब जितना ज्यादा करोगे ना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ किस हद तक करनी चाहिए। हजरत अल्लामा ज़ैनी दहलान शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये वो बुजुर्ग हैं कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व ताला ने आपसे हदीस की सनद ली थी। अल्लामा ज़ैनी दहलान शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उन्होंने एक बहुत जामे बात कही कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ जितनी करनी है करो, आपकी ताज़ीम जितनी ज्यादा करोगे, तारीफ जितनी ज्यादा करोगे, बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि उलूहियत में मिलाना नहीं है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा मत मानो और अल्लाह के लिए जो सिफतें, जो चीजें खास है उसको छोड़ दो और उसको छोड़कर आप जितनी भी तारीफ करोगे वो तारीफ करना तुम्हारे लिए अजरो सवाब ही का जरिया है। ये एक उसूल हमको बताया गया। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर जब हम जुलूस निकालते हैं तो चलने वाले हर बच्चे, हर मर्द के लिए, हर सुन्नी के लिए लाजिम यह है कि हमारा चलना लड़कियों या औरतों की भीड़ को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा चलना इसलिए नहीं होना चाहिए कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारी शोहरत हो,
हम चले तो इस तौर पर चले कि हमारा चलना इमामुल अंबिया की बारगाह में पसंद हो जाए और हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। और जब हुजूर की रजा के लिए चलेंगे तो सरकार का जो फरमान है उस पर सख्ती से अमल करना है। उसमें पहली चीज ये कि तस्वीर कशी, वीडियोग्राफी न करें। क्या ना करें? तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी न करें, क्योंकि तस्वीर को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया। और तस्वीर जानदार की बनाना ये इतना बड़ा जुर्म है कि इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर लिखा कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानदार की तस्वीर से इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि आप खाना काबा में दाखिल होने से पहले आपने फरमाया पहले खाना काबा से तस्वीरों को मिटाया जाए। यानी हरम शरीफ में दाखिले से पहले आपकी तमन्ना ये कि उससे तस्वीरों को मिटाया जाए। अब हुजूर के नाम के ऊपर आप निकले और वहां पर आप तस्वीर कशी करते हैं, वहां पर आप वीडियोग्राफी करते हैं और ये सोचते हैं कल ये सोशल मीडिया के ऊपर जाए तो हमारा ये नेक अमल सोशल मीडिया पर डालने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारा अमल ये अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए होता है। तो अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखें, तस्वीर कशी न करें। और दूसरी चीज ये कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ये जुलूस है तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो निस्बतों का एहतराम करते थे उसका ख्याल करें। कल भी मैंने ये हदीस बयान की थी, आज भी बयान करता हूँ, खास करके यहाँ से भी जुलूस निकलेगा, हर जगह से निकलता है कि सहाबाए किराम कितना अदब करते थे कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने एक शख्स के बारे में सुना कि जिसका नाम मोहम्मद है, तो उसको एक आदमी बुरा भला कह रहा है और नाम के साथ बुराई नहीं कर रहा था बल्कि उसका नाम मोहम्मद था। तो फारूक आज़म का इश्क देखें, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देखें कि फारूक आज़म को ये भी गवारा न हुआ कि जिसका नाम मोहम्मद हो उसकी कोई बुराई करे। और लफ्ज़ मोहम्मद नाम जो है ना उसका इतना अदब है, इतना अदब है कि रिवायतों में यहां तक आता है कि अगर तुम कोई मशवरा करने के लिए बैठो ना, आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के नाम की बुनियाद पर जब लोगों को इज्जत और शर्फ अता फरमाया कि यहां तक फरमाया कि अगर तुम कोई मशवरा करने के लिए बैठो, एक रिवायत में आता है, और वो मशवरे की महफिल में अगर मोहम्मद नाम का कोई शख्स है तो उससे मशवरा जरूर लेना, क्योंकि अगर उससे मशवरा न लोगे ना तो उस महफिल से मशवरे से बरकतों को खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि अल्लाह की बारगाह में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या है कि हजारों मोहम्मद दुनिया में हो और ये शर्त नहीं है कि वो मोहम्मद नाम का आलिम हो, फाजिल हो, फकी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। सिर्फ नाम की बुनियाद पर यह फजीलत दी गई कि मशवरा करने के लिए बैठो और मोहम्मद नाम का अगर कोई है तो उससे मशवरा लिया करो। तो आप जरा सोचे कि जब हुजूर के नाम को अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई है तो कल जुमा की नमाज के बाद हम निकलेंगे तो ये किसी और की तरफ निस्बत नहीं है, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के नाम पर निकलने वाले हैं। जब उन्हीं के नाम पर निकलने वाले हैं तो ढोल ताशा ये नहीं होना चाहिए, डीजे के साथ या म्यूजिक के साथ नात वगैरह नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर लफ्ज अल्लाह की तकरार ऐसे की जाए कि सुनने में अल्लाह समझ में ही ना आए कि अल्लाह बोला जा रहा है, बल्कि अल्लाह बोलने वाला इस अंदाज में बोले कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम को इस तौर पर बोलने में बिगाड़ दे कि जिससे माज़अल्लाह म्यूजिक की सदा पैदा हो। तो आप जरा सोचें कि उससे हमको क्या बरकतें हासिल हो। इसलिए बगैर माइक के भी चलेगा,
बगैर माइक के भी चलेगा, हम अदब के साथ ना तो ना शरीफ पढ़े, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करें, दुरूद मुबारका कसरत से पढ़ते रहे और हकीकत जाने जितना ज्यादा अदब होगा दोनों जहां की बरकतें अल्लाह उतनी ही ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें आपको सबको अदब की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।